हाँ भाई, कॉल मी क्रेजी, हमें भी ले डूबे हो। आर यू स्टिल बुलिश? तो यार अब रहन दे, अब ना कर तू एनालिसिस। ठीक है भाई, तू खत्म है। कैंडल तो 53,300 सुपर क्लोज हुई। यू सेड यू आर बुलिश, नाउ यू आर मेकिंग फन। नो भाई, मैं फन नहीं बना रहा। हाँ भाई, कौन कौन डूबा यहाँ से तालीम हासिल करके? हाजिर जनाब, हम भी डूब गए। हाँ हाँ, 50 के गए। ठीक हो गया। एथेरियम माइनिंग कुछ ना कुछ बाय कर लो। ठीक है जी। BTC 30 के जनवरी, आई लॉस्ट $800 ना $200। अच्छा, पॉइंट इज कि अगर आपका कोई भी लॉस ये इस क्रैश में हुआ है तो मैं आपको फ्री लाइफ टाइम सिग्नल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जो है ना वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फ्री लाइफ टाइम, सही है, मैं आपको खुद पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा और मैं आपकी सारी रिकवरी करवाऊंगा। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस मैं देता हूं आपको, अगर आपने वो फॉलो की हुई हो तो मैं आपके सारे लॉस की, जितना भी आपका ये पिछले एक हफ्ते के अंदर लॉस हुआ है आपका, और ये जो मेजर क्रैश हुआ, इस क्रैश में अगर आपका कोई भी लॉस हुआ है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा आपकी रिकवरी की, और मैं आपकी रिकवरी करवा के खुद दूंगा। खुद मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा, सिग्नल्स प्रोवाइड करूंगा और 1v1 में आपको सारी चीजें गाइड करूंगा। ठीक है, ये चीज होगी। लेकिन बीच में कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये कि जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हूं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप मार्केट में चले हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले मैं वैसे आपको बता दूं कि मैं मानता हूं कि मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस गलत नहीं हुआ, प्रिडिक्शन गलत हुई है। टेक्निकल एनालिसिस और प्रिडिक्शन मैं आपको काफी दफा पहले भी बता चुका हूं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस जस्ट आपको एक मार्केट फ्लो, आपको एक मोमेंटम बताता है कि मार्केट की हमारे पास कहां पे जो है ना वो इंटेंशंस है। ठीक है, तो मार्केट की इंटेंशंस क्लियरली बुलिश थी, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको सिग्नल दिया। जो प्रेडिक्शन होती है वो ये होती है कि आप टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कोई रिजल्ट कंक्लूड करते हो अपने बिहाफ पे, अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो एक प्रेडिक्शन करते हो और आप बताते हो कि यार ये मार्केट में जो है ना वो कुछ हो सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप सब लोगों को पता होगा कि मार्केट में होता वही है जो वेल्स और बुल्स चाहते हैं। इसके अलावा हम लोग जितना मर्जी टेक्निकल एनालिसिस कर लें, ये कुछ भी जो है ना वो एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह ये रात को हमारे पास हुआ, ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा वापस मेन बात पे आते हैं। जो आप लोगों का लॉस हुआ, बहुत सारे लोग जो है ना वो इस टाइम पे अजीब मतलब अजीब नहीं, बिल्कुल सही कमेंट्स कर रहे होंगे अगर उनका लॉस हुआ, और अगर हुआ तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा हूं। अब देखो, मैं आपको अपनी वीडियोस में, अगर मेरी सिर्फ कल वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ ना कुछ बाय कर लेना और यहां से मार्केट ऊपर जाएगी और मैंने आपको बुलिश सिम्टम्स दिए थे, अब मैं आपको अपनी हर वीडियो में 3 चीजें लाजमी क्लियर करता हूं। एक, ये आपकी हाई लिवरेज ना हो, मैक्सिमम लिवरेज मैं आपको बताता हूं कि into 5 हो। ठीक है, पहली कंडीशन, आपका अगर कोई भी लॉस हुआ, चाहे वो फ्यूचर्स ट्रेड में हुआ चाहे वो स्पॉट में हुआ, आपकी लिवरेज into 3 से ज्यादा या into 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी, मैं आपको हमेशा, मैंने आपको रात की वीडियो में भी क्या था, कुछ ना कुछ बाय कर लेना। और अगर आपने मेरी रात वाली वीडियो सही तरीके से देखी हो तो मैंने उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यह भी बताया था कि हम मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं। मैंने आपको सिग्नल्स ग्रुप का भी बताया था कि सिग्नल्स ग्रुप में हमने जो सिग्नल दिया वो हिट हो चुका है और अभी हम वेट कर रहे हैं न्यू एंट्रीज के लिए। ठीक है, तो ये जो सिग्नल्स ग्रुप में है ना मेरे, उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैं जो है ना वो प्रीवियस 2 वीक्स में सिर्फ हमने 2 सिग्नल्स प्रोवाइड किए हैं, उसके अलावा अभी तक हमने कोई सिग्नल दिया ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्लियर इंडिकेशन ही नहीं थी। ठीक है, दूसरी चीज आपकी क्या है कि आपकी मिनिमम बाइंग हो। मैं आपको हमेशा यही कहता हूं ना कि सारा पोर्टफोलियो एक ट्रेड में थ्रो इन नहीं करते, और क्लियरली मैंने आपको रात की वीडियो में भी कहा था कि कुछ ना कुछ बाय करना। कुछ ना कुछ का मतलब है कि 15, 20%, 30% इतना बाय करना, इससे ज्यादा बाय मत करना। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आपकी जो है ना वो एटलीस्ट 50 to 60% पोर्टफोलियो अभी भी जो है ना वो USDT में अवेलेबल एज अ बैकअप प्लान होना चाहिए, जो कि मैंने आपको क्लियरली रात की वीडियो में क्रैश का भी बताया था भाई, कि हमारे पास मार्केट एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि एमएस का मेस की मैंने आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की थी कि भाई एमएस नीचे की तरफ जो है ना जब ये वाइड ओपन होती हैं तो ये आइदर या तो क्रैश कर जाती है मार्केट, या तो मार्केट पंप कर जाती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये चीज भी गाइड की हुई थी। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी, वो ये कि आपके पोर्टफोलियो में अभी भी एक तो आपका जो है ना वो 50 to 60% आपका बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, आपकी एक दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपकी हाई लिवरेज बिल्कुल यूज ना हो। तीसरी कंडीशन आपकी ये है कि आपका पोर्टफोलियो कोई डाइवर्सिफाई हो, डिफरेंट कॉइन्स में डिवाइडेड हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी ना हो कि आपने जो है ना वो एक ही ट्रेड में सारा पोर्टफोलियो थ्रो इन किया वो और आप जो है ना वो अब मुझे ये कह रहे हो कि भाई मेरी वजह से आपका लॉस हो गया। नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है। मैंने अपनी गलती भी मान ली कि मैं मानता हूं मेरी जो है ना वो एक नहीं, मेरे 2 प्रेडिक्शंस मेरी ये प्रीवियस 2 मंथ्स के अंदर मेरी गलत हुई हैं। ठीक है,
भाई होती रहती हैं प्रेडिक्शंस, किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के पास चले जाओ, ठीक है। देखो मैं अभी भी बुलिश ही हूं, ठीक है। मैं क्यों बुलिश हूं? क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो अभी भी 50 to 60% रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था भाई, मैं आप लोगों को भी बताता हुआ आ रहा था भाई, मैंने कितनी दफा आप लोगों को गाइड किया था कि भाई कुछ ना कुछ मतलब 10 to 15% बाय करना और अपना रिजर्व पोर्टफोलियो ये क्रैशेस के लिए एटलीस्ट 50% रखो, हर दफा रखो। मैं आपको पता नहीं कितनी 100 दफा ये चीज गाइड कर चुका हूं। अगर आप लोग ये खुद फॉलो नहीं करते तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अगर आप लोग हाई लिवरेज यूज करते हो तो आपकी कोई ट्रेड लिक्विडेट हो गई है तो ये मेरी गलती नहीं है। रात की वीडियो में जो मैंने आपको एंट्री पॉइंट बताया था, मैंने आपको बताया था 55,500 पे मैंने आपको कहा था कि कुछ ना कुछ बाय कर लो। अब ये वो एंट्री पॉइंट है जो रिकवर हो जाएगा। इवन के वर्स्ट केस सिनेरियो बिरिश मार्केट भी स्टार्ट होनी हुई हमारी और हमारा जो है वो बुल रन एक्सटेंड भी होना हुआ, तो ये जो हमारी एंट्री पॉइंट है ये लाजमी रिकवर होगी। इस चीज की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना भी रिकवर हुई मैं आपका बैलेंस जो है वो रिकवर करवाऊंगा। लेकिन ये 3 कंडीशंस आपके पोर्टफोलियो पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें सेटिस्फाई हैं, अपने अपने कमेंट पे आओ, ठीक है, जहां पे आपने बताया कि मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, उसी के नीचे आके कमेंट करो, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, ठीक है। मतलब अपनी वो ट्रेड दिखाओ जहां पे आपको लॉस हुआ, जो आपने सेटअप बनाया था, क्या आपकी लिवरेज थी, क्या आपका सारा मतलब अपनी पूरी ट्रेड सेटअप अपनी ला के स्क्रीनशॉट वहां पे दिखाओ। फिर मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि ये यहाँ पे आपने जो है ना वो चीजें सही तरीके से प्ले की नहीं की, आपकी अपनी गलती थी या नहीं। और मैं आपको ये गारंटी से भी कह सकता हूं, कोई बंदा भी जिन्होंने ये इस पोस्ट पे कमेंट्स किए थे ना, एक बंदा भी सामने नहीं आएगा कि भाई हमारा जो है ना वो लॉस आपकी वजह से होगा, ठीक है। देखो जितने भी अच्छे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो मार्केट को समझते हैं, उनको पता है कि भाई ये सारी चीजें जो है ना वो टेक्निकल एनालिसिस जस्ट हमें एक हिंट्स प्रोवाइड करता है, एक इंडिकेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे होता वही है, ठीक है। जो एक तो सबसे पहले अल्लाह की मर्जी, ठीक है, उसके बाद फिर बुल्स और वेल्स जिनके पास बड़े बड़े बैग्स, बड़े बड़े स्टैक्स होते हैं, वो जिस तरीके से प्ले करना चाहिए उसी तरीके से मार्केट चलती है। अच्छा ये चीज होगी। अब इसके अलावा अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि भाई आपको जो है ना वो मतलब मैं आपको हर वीडियो में ही बताता हूं कि भाई आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। हाई लिवरेजेस आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते। रात की वीडियो में मैंने आपको एंड पे कितना ज्यादा एम्फसाइज किया था कि भाई हाई लिवरेजेस मत यूज किया करो, हाई लिवरेजेस मत यूज किया करो। अब एक और पता है इशू क्या है? इशू ये है ना कि 90% जो व्यूअर्स है ना, वो पता है वीडियो में क्या चीज देखने आते हैं? वो आते हैं कॉइन का नाम देखते हैं, कॉइन का नाम देखा, उन्होंने देखा कि मैंने बाय का कह रहा हूं, ये सेल का कह रहा हूं, बस ये चीज देखी, डन। अब ये नहीं पता कि मैंने उसके आगे बैक एंड पे क्या कंडीशंस बताई हैं आपको, क्या क्या बताया भाई कि इस पे ये रिस्ट्रिक्शंस है, यहां से ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, इस तरीके से ट्रेड करो। तो अगर आप जस्ट मेरी वीडियोस पे ये चीज देखने आ रहे हो कि भाई कौन सा कॉइन हम बाय कर लें या कौन सा कॉइन जो है वो भी पंप करेगा, अगर सिर्फ ये चीज देखने आ रहे हो और आपको ये नहीं पता कि मैंने उसके आगे पीछे क्या जो है ना वो चीजें बताई हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हमारे पास कंडीशंस है, तो फिर आई डोंट गिव अ फक के मतलब आपका जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी आपने लॉस किया, अगर आपने हाई लिवरेज की हुई है तो कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जिधर मर्जी चले जाओ, जिस मर्जी टेक्निकल एनालिस्ट के पास चले जाओ, जितने मर्जी हाईली पेड जो है ना वो आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, कोई बंदा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। बेशक मार्केट क्रैश कर जाए, आप लिक्विडेट हो जाओ, कोई बंदा आपसे बात भी नहीं करेगा। एक और इशू पता क्या है? मैं आपको अवेलेबल हूं फ्री में, ठीक है। तो मैं आपके पास यहाँ पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे आके आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके पास प्लेट में रख के दे देता हूं कि भाई ये टेक्निकल एनालिसिस में चीजें हैं, इसके अकॉर्डिंगली चलो, ठीक है। तो फिर वो ना मतलब हजम भी नहीं होती है आपको, बात ये भी एक है ना। तो भाई बात यही है एट द एंड ऑफ द डे के बैलेंस आपका, प्रॉफिट आपके, लॉस भी आपका, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें जस्ट एक इंडिकेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चल सकते हो, मैं आपको हमेशा से गाइड करता हुआ हूं। रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ये दो चीजें अपने पोर्टफोलियो पे नहीं करते तो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं पे आप लॉस खा के लिक्विडेट होकर मार्केट से निकल जाओगे, ये चीज गारंटीड है, ठीक है। तो ये मैं आपको बहुत दफा समझा चुका हूं। अगर आप खुद नहीं समझना चाहते हैं, आपको बात एक समझ नहीं आ रही, तो इसमें फिर मेरा कोई जो है ना वो रोल नहीं है। मैं अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई, 2 प्रेडिक्शन मेरी गलत हुई, लेकिन सिर्फ ये तो ना करो कि मतलब अगर मेरी 2 महीनों में 2 प्रेडिक्शंस गलत हुई हैं तो मेरी 2 महीनों में कुछ 15-16 प्रेडिक्शंस ठीक भी हुई हैं, जिसपे आप लोगों ने प्रॉफिट्स भी बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग लॉस में आके क्रिटिसाइज कर रहे हो तो फिर जब प्रॉफिट्स बनाते हो उस टाइम आके अप्रिशिएट भी किया करो, ठीक है। तो ये जो है ना वो हमारी एक हिपोक्रेसी बहुत पुरानी भी चलती हुई आ रही है कि जिसमें हम लोग यही करते हैं कि अगर इन केस हमें कोई किसी बंदे की कोई एक खामी नजर आ जाए ना तो हम वो उठा के जो है ना वो ये हर बंदा अपने माथे पे लगा लेता है कि भाई कि इसकी ये खामी है। लेकिन उसकी अगर 1000 अच्छी क्वालिटीज भी हो या उसने 1000 आपको अच्छी चीजें भी बताई हो तो आप वो उसकी मतलब केयर नहीं करते। तो खैर मतलब
मेरा कोई यहाँ पे वो नहीं है पर्पस कि मैं आपको इमोशनल करूं, लेकिन स्टिल अगर आपका लॉस हुआ इस वजह से, मतलब आपने ये 3 चीजें आपकी इंप्लीमेंटेड थी, आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज था, आपकी ट्रेड चल रही है अभी भी, ठीक है, और आप लॉस में हो, तो मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं आपकी जो है ना वो सारी रिकवरी करवाऊंगा, ठीक है। ये चीज आपको कहीं पे भी पूरी दुनिया में किसी भी ग्रुप में चले जाओ, जितनी मर्जी आपने फीस पे की हुई हो, जो मर्जी आपने किया, वो आपकी कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैं तो आपकी फ्री में जो है ना वो एक आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, सारी चीजें टाइम भी देता हूं यहाँ पे, और फिर मैं भी आपको जो है ना वो ये कह रहा हूं कि अगर आपकी ये 3 चीजें इंप्लीमेंटेड है और फिर अगर आपको कोई लॉस हुआ तो मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करूंगा, लाइफ टाइम के लिए आपको सिग्नल ग्रुप की सब्सक्रिप्शन भी दूंगा, और इसके अलावा जो है ना मैं आपको खुद 1v1 में आपको सिग्नल्स, इंडिकेशंस, मार्केट अपडेट्स, सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो खैर है, अगर आप लोगों का इसमें कोई क्रैश हुआ है, ठीक है, मेरा अपना पोर्टफोलियो अगर मैं आपको भी बताऊं ना, तो मेरी अपनी जो है ना वो दो ट्रेड्स की मेरी कल और परसों 2 ट्रेड्स मेरी, उनका स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ। एथेरियम की मेरी एक ट्रेड चल रही है, वो मेरी जो है ना वो इस टाइम पे लॉस में चल रही है। कार्डानो की मेरी ट्रेड चल रही है, वो मेरी लॉस में चल रही है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, मतलब ये चीज होती है, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब वही बंदा पैसे बनाता है जो एक मार्केट में होल्ड करे, जिसकी रिस्क मैनेजमेंट हुई हो, जो अपने पोर्टफोलियो में हमेशा एक बैकअप प्लान रखे कि यार अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो तो मैं कोई जो है ना वो ये स्टक ना हो जाऊं, और मेरे पास कोई ये ना हो कि मेरे पास कोई और ऑप्शन हो ही ना सिवाय होल्ड के। तो अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, मेरे पास अभी भी जो है ना वो राउंड अबाउट 40 to 45% पोर्टफोलियो मेरा अभी भी यूएसडीटी में है, और मैं स्टिल उसको जो है ना वो एक और ट्रेड यहाँ तो चलाऊंगा, यहाँ तो मैं जो है ना वो उस पर कोई कंफर्मेशन का वेट करूंगा। खैर मैं आपको भी गाइड करता रहूंगा। अगर स्टिल आप लोगों को कोई मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प नहीं मिलती, या अगर आपको एक्सट्रीमिस्ट हो, मतलब अगर आपकी कोई भी आपको क्रिप्टो की मार्केट ही समझ नहीं है और आप ये चीज नहीं समझ सकते कि यार जो है ना वो क्रिप्टो किस तरीके से वर्क करती है, एवरी बिजनेस मतलब कम्स विद द लॉस, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस ऐसा नहीं होता जहां पे आपके पास जो है ना वो हर तरह से आपके प्रॉफिट्स बनते रहे। तो अगर आप जो है वो आपको ये चाहिए कि भाई मेरे हर दफा प्रॉफिट्स बने, मैं कभी भी लॉस में ना जाऊं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मेरी वीडियोस देखना छोड़ दें, मेरे चैनल को भी अनफॉलो कर दें, बेशक अनसब्सक्राइब कर दें, जो भी होता है सारा प्रोसेस वो कर दें आप। तो क्योंकि ये इसी तरह क्रिप्टो की मार्केट में लॉस भी होगा, प्रॉफिट्स भी होगा, और जो है ना वो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।